आज फिक्र की शुरुआत अफगानिस्तान को लेकर बदलते विश्व ऑर्डर से। कल काबुल में तालिबान ने एक सरकारी समारोह रखा और जश्न मनाने की तैयारी की है। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये वही तारीख है जिस दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ट्विन टावर पर हमला हुआ और अफगानिस्तान में अमेरिकी युद्ध की शुरुआत हुई थी। अगर अफगानिस्तान में 20 साल तक अमेरिका के बहाए खून पसीने का हिसाब लगाएं तो दुनिया एक ऐसे सुपर पावर मुल्क के लिए इस तरह जले पर नमक छिड़कना बर्दाश्त नहीं हो सकता। लेकिन कल जो 2 तस्वीरें दिखेंगी वो पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। अमेरिका जब मातम मना रहा होगा तब तालिबान जश्न मना रहा हो। 11 सितंबर को अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन के आतंकियों ने जब ट्विन टावर पर हमला किया था तो उसकी तस्वीरें देखकर दुनिया दहल गई थी। इसके बाद अमेरिका ने जब अफगानिस्तान में धावा बोला तो सबसे पहले इसी तालिबान को सत्ता से खदेड़ दिया था जो ओसामा के आतंकियों को पनाह देता था। तालिबान के वही चेहरे और अमेरिका के वही मोस्ट वांटेड आतंकी 2 दशक बाद कल के समारोह में नजर आएंगे। यानी ये एक तरह से एक चैप्टर का पूरा हो जाना कहा जा सकता है। लेकिन अब पूरी दुनिया की फिक्र की शुरुआत हो रही है। इस बीच एक खबर मॉस्को से आई जो तालिबान के लिए बहुत बड़ा झटका है। अफगानिस्तान में तालिबान की ताजपोशी में रूस शामिल नहीं होगा। रूस किसी भी तरह से अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के उद्घाटन समारोह में भाग नहीं लेगा। ये वाकई रूस के बदले हुए रुख का संकेत है। लेकिन पंजीर से आ रहे संकेत डराने वाले हैं। पंजीर में तालिबान विद्रोह को कुचलने के लिए क्रूरता की हद पार कर रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के बड़े भाई रोहुल्लाह सालेह की बेरहमी से हत्या कर दी। रोहुल्लाह सालेह को पंजीर घाटी में ही मौत के घाट उतार दिया गया। तालिबानियों ने रोहुल्लाह को पहले कोड़ों और बिजली की तार से पीटा, उसके बाद गला काट दिया। बाद में तड़पते सालेह पर गोलियों की बौछार कर दी। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो अमरुल्लाह सालेह के बड़े भाई रोहुल्लाह सालेह की है। पंजीर में तालिबान और विद्रोहियों के बीच भीषण जंग जारी है। इस युद्ध की तस्वीरें बेहद कम सामने आ रही हैं, लेकिन जो भी तस्वीर दिख रही है वो रूह कपा देने वाली है। ये तस्वीर भी पंजीर की है। यहाँ हर दिन जंग में सैकड़ों लोग मर रहे हैं। तस्वीरों में आप कई कॉफिन देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस कॉफिन में एनआरएफ और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के शव हैं जो तालिबान से लड़ते हुए मारे गए। लेकिन इन तस्वीरों के बीच दुनिया की नजर कल की तारीख पर है जब अमेरिका 9/11 आतंकी हमले का मातम मना रहा होगा और तालिबान अपनी सरकार बनाने का जश्न मना रहा होगा। 11 सितंबर 2001 ये वो मनहूस तारीख है जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका कभी नहीं भूल पाएगा। 20 साल पहले आतंकी संगठन अलकायदा ने अमेरिका पर सबसे भयानक हमला किया था। अलकायदा के आतंकियों ने प्लेन हाईजैक करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर और पेंटागन मुख्यालय को टारगेट किया था। इन हमलों में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। आपको बता दें तब अफगानिस्तान ही अलकायदा का सुरक्षित पनाहगार था। उसे तालिबान के संस्थापक और तत्कालीन मुखिया मुल्ला उमर का पूरा समर्थन हासिल था। इसलिए 9/11 हमलों का बदला लेने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई की, तालिबानी सरकार को उखाड़ फेंका, अलकायदा समेत कई आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया। लेकिन अब 20 साल बाद हालात बदल चुके हैं। अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से लौट चुके हैं। पठान लैंड में दोबारा तालिबानी हुकूमत कायम हो चुकी है और अब खबरों के मुताबिक तालिबान सरकार 11 सितंबर को शपथ ग्रहण करने जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या तालिबान अमेरिका को 9/11 के नाम पर चिढ़ा रहा है? आखिर 11 सितंबर को ही अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का शपथ ग्रहण समारोह क्यों? दरअसल रूसी मीडिया रिया नोवोस्ती की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबानी 11 सितंबर के दिन अपनी नई सरकार का उद्घाटन करने जा रहे हैं। रसिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबानी नेता अमेरिका को परेशान करने के लिए ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तालिबान ने शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारी कर ली है।
तालिबान ने सरकार गठन से पहले चीन, पाकिस्तान, रूस, तुर्की, ईरान और कतर जैसे पड़ोसी देशों के शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया है। आपको बता दें कि तालिबान ने 3 दिन पहले 7 सितंबर को अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया था, जिसमें वैश्विक आतंकी मुल्ला हसन अखुंद को इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी को तालिबान सरकार में गृह मंत्री बनाया गया, जिसके बाद से अमेरिका तालिबान के खिलाफ तिलमिलाया हुआ है। और कल 9/11 की 20वीं बरसी वाले दिन जब अमेरिका मातम मना रहा होगा, तब तालिबान सरकार शपथ ग्रहण का जश्न मनाएगी। लेकिन एक लाचार सुपर पावर के पास अपनी ये फजीहत देखने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।